नाज़रीन किराम, जैसे रोज़ हम गुफ्तगू करते हैं कि मसले तो इतने ज़्यादा हैं कि एक पे शुरू करें तो दूसरा मसला सामने पैदा होता है, वो उससे भी ज़्यादा अहम होता है। आज गिरफ्तारी हो गई शीरी मज़ारी की, कल इमरान खान ने तकरीर कर दी मरीम नवाज़ के बारे में, उस पर गुफ्तगू होती रही। रोज़ कोई ना कोई मसला पैदा होता है। अब शायद कॉल देने का वक्त भी आ गया है, उन्होंने कॉल देनी है, कहा 2-1 दिन में देंगे। लेकिन इन तमाम बातों से हटकर जो शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी थी वो तो खैर रहाई का हुक्म दे दिया हमजा शहबाज ने। लेकिन आज जिस बात पे हम गुफ्तगू करना चाहते हैं ख़ास तौर पर, वो पंजाब असम्बली का मसला है। पंजाब असम्बली का मसला कैसे है, क्या नहीं, क्या सूरत है। अदालत का जो फैसला तो बाद में आया है, बल्कि पहले आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें उन्होंने पहले कह दिया था कि जो लोग वोट देंगे उनके वोट काउंट नहीं होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, जिस पर बहुत एतराज़ात थे तहरीक इंसाफ को, उन्होंने भी फैसला दिया कि पंजाब में जिन लोगों ने वोट दिए हैं तहरीक इंसाफ के, उन लोगों ने उसके हमजा के हक़ में वो डी सीट हो जाएंगे। डी सीट तो उन्हें होना था और वो इस ख़तरे के लिए पहले से तैयार थे और चाहते थे कि इसको लीगली लड़ें और बताएं, आगे जाकर भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद जो सूरत पैदा हुई, बहरहाल वो तो एक लीगल पोजीशन है जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात जो सामने नज़र आती है वो ये है कि पंजाब में इस वक्त हुक्मरान कौन है, आने वाले दिनों में हुकूमत किसकी होगी। मुस्लिम लीग नून कहती है हमजा की होगी, दूसरे कहते हैं किसी और की। परवेज़ इलाही कहता है मेरी हुकूमत आएगी, एक दिन में अगर कहेंगे इमरान खान तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, असेंबलियाँ तोड़ दूंगा। तो बहरहाल एक ऐसी सूरत हाल है पंजाब में, मुल्क के सबसे बड़े सूबे में, सबसे बड़े इलाके में, जो तशवीशनाक है। आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ उज़्मा कारदार साहबा हैं, जो कि अब मैं यही करूँ कि तहरीक इंसाफ की मुनहरफ रुकन है, वो मुनहरफ रुकन जिनके बारे में फैसला आया है कि वो अब डी सीट हुई हैं, उनकी क्या मौक़िफ़ उनका। राना अरशद साहब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आमतौर पर जब मैं इन दोनों को बुलाता था अपने किसी प्रोग्राम में तो खूब हल्ला गुल्ला होता था। आज मुझे कोई तवक्को नहीं है, आज मेरा ख्याल ऑन सेम पेज हैं ये। और डॉक्टर नासरा जावेद इकबाल साहब हैं, जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो कानूनी राय सबसे पहले मैं उन्हीं से लूँगा। और सलमान आबद साहब हमारे मुमताज़ नौजवान तजिया नगार, और उनसे पूछेंगे कि उनकी राय क्या बनती है। जी सबसे पहले मैं नासरा जावेद साहबा से पूछता हूँ कि वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जज साहबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इस सारे मसले पर मैं इनकी राय तो लूँगा, सियासी लोग हैं, ये अपनी गुफ्तगू करेंगे, अफेक्टेड हैं, उस पर आप अपना राय देंगे। आप क्या कहती हैं, ये अदालतें क्या कर रही हैं इस वक्त मुल्क के साथ? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, एक पहले प्रीएम्प्ट किया, ये कह दिया कि ये यूँ होगा और उस फैसले को पहले लटकाए रखा, फिर दूसरा फैसला दिया कि आप तैनातियाँ नहीं कर सकते। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया। इस सारी सूरत, पंजाब में गवर्नर भी नहीं है, तो क्या आप क्या लीगल पोजीशन क्या देखते हैं सारे इस खत्ते की इस वक्त? मैं तो ये देख रही हूँ जी, इस तरह की सूरत हाल कभी 75 साल में नहीं हुई। किसी और मुल्कों में शायद होती होगी, लेकिन अब ये तो कानून के दायरे से मेरा ख्याल है कुछ बाहर ही हो गई है। अब सूरत हाल जो है, एक तो मुतनाज़े भी है, एक उसके बारे में गंभीर भी है। कुछ पता नहीं लगता कौमी सूरत हाल क्या होनी है, आगे से क्या होना है। आपने जैसे फरमाया, अदालत ने तो कह दिया कि जी आइन के अगर हम करें इंटरप्रिटेशन तो वो तो यही है कि जो फ्लोर क्रॉस करेगा वो अपनी सीट लूज कर देगा, और जो चेयरमैन पार्टी का है या जो भी क़यादत करने वाला है वो उनको नोटिस देगा और पूछेगा कि जी आपने क्यों साथ छोड़ा है। तो अगर वो उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं दे सकेंगे तो दे विल लूज देयर सीट। तो ये फिर इलेक्शन कमीशन के सामने ये केस आया, जिस तो इन्होंने को डिस्क्वालीफाई कर दिया है इतने सारे लोगों को, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है हमजा की तो मेजॉरिटी रहती नहीं है अपने सूबाई असेंबली में। अब उनको पहले दिन तो उन्होंने फैसला किया था कि शायद वो इस्तीफा दे दें, फिर बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं, हम मशवरा करते हैं कानूनी मशीरों से। क्या मशवरे का नतीजा है? फिलहाल तो वो अपनी सीट में है। जहाँ तक गवर्नर का ताल्लुक है, वो कहते हैं कि जी मुझे जो सदर अलवी कहते हैं कि जी मेरे स्वाबदीदी इख्तियारात में है कि मैं इनको फारग करूँ या ना करूँ, इसमें एडवाइस प्राइम ये लॉ की थ्री इंटरप्रिटेशन है जो सदर अलवी कर रहे हैं? नहीं, देखिए मेरे अंदाजे में तो ये सारा आर्टिकल इकट्ठा ही पढ़ना है। तो जब एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे उनकी अपॉइंटमेंट होती है तो जाहिर है उनकी फरागत भी तो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी हो सकती है। तो आई फाइंड इट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट कि जी अगर प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया है तो उनको ना किया जाए फारग। तो हर का ये तो मेरा अपना एक पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। कोर्ट के पास गए हुए हैं ना,
जी तो जी कौन जी। बताएगा ये क्या होना है? नहीं, अब पंजाब की सूरत हाल क्या है, आपको क्या नजर आती है इस वक्त लीगली पंजाब अगर की देखा सूरत जाए? हाल हमजा तो है, यही वजीर है आला ना। है, वजीर आला नहीं है, क्या होगा वजीर आला, देखिए ना, वजीर आला का तो वहाँ मौजूद रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी ही नहीं है। मोर देन 50% ऑफ द वोट्स ऑफ द एंटायर हाउस, वो तो उनके पास वो है नहीं नहीं। हो गया तो रिकाउंटिंग होगी। हमारे यहाँ दस्तूर में ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल तो दोबारा काउंटिंग होती है, फिर जो मेजोरिटी हाँ, ले लेता है वो जीत जाता है। हाँ, बट नॉट सिंपल मेजोरिटी, द मेजोरिटी ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस। वो यानी अगर फर्स्ट 340 राउंड में है, है। सेकंड राउंड में शायद ये नहीं है, शायद मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता, आप हाँ, कानून अब ज्यादा मेरे जानती हैं। सामने इसका साइन नहीं है, आई एम सॉरी, आई एम आउट ऑफ द हाउस। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि सेकंड काउंट में ऐसा नहीं है। मेरा अंदाजा तो ये है कि हर सूरत ही मस्ट बी हैविंग मोर देन 50% ऑफ द टोटल काउंट ऑफ सीट्स। तो इस वक्त तो मेरा ख्याल है उनको सिंपल मेजोरिटी भी मिलनी मुश्किल है, जो सूरत जो हाल है, क्योंकि सुप्रीम वहां कोर्ट तो कर किसी रहा है ने, वो क्या लग रहा है आपको जी? सुप्रीम कोर्ट तो देखे ना, उनसे काम है दादरसी करनी, जिस वक्त कोई तनाजात हो तो उनका फैसला करे। और वो तो सामने अपने जो इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन की है उसी को कर रहे हैं, जो उनके सामने आता है केस उसके मुताबिक। वैसे तो और उन्हीं ये का जब उन्होंने जो मेजोरिटी का वोटर फैसला दिया है, चलेगा। जो 2 जजेस ने डिसेंट दिया उसमें यह तक कहा है कि यह फैसला कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। ये तो देखिए बात ये है कि जो मेजोरिटी का होता है ना ओपिनियन, अब दैट चलता इज तो वही है कॉल्ड जी। पर क्यूरियम, दैट इज द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। अब उसमें डिसेंटिंग जजेस क्या कहे, वो इज ए ऑर्बिटर डिक्टा, उसकी अपनी कोई अहमियत उस हिसाब से नहीं है कि उसकी उस जजमेंट पे कोई उसके असर अंदाज होती है। तो उनका तो फैसला यही है कि दे लूज देयर सीट्स एंड दैट इज इट। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस नासर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो साहब मैं आपसे ही पूछूंगा, आप मुनव्वर हुई, मुनव्वर होने के बाद सारी सूरत पैदा हुई, अब आपका केस क्या है? जी बहुत शुक्रिया मीर साहब, बड़ी खुशी होती राना है। साहब को मैंने बाद में इसलिए किया था कि नहीं कोई नहीं, आप पहले भी उनको मौका आज पहला दीजिए। दिन होगा जब आप आपस में लड़ेंगे नहीं देखें, हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम इतनी इंटॉलरेंस एक दूसरे के लिए दिखाएं। हमें पाकिस्तानी कौम बन के सोचना चाहिए पहले, तो सियासत बाद में होती है। आपने मुझसे बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं बल्कि साथ ही ले आई हूँ, ये अगर आप स्क्रीन पे दिखा सकें, ये वो फैसला है जो सब कमेटी स्कैड ने जून 2020 में मेरे खिलाफ दिया था, वो जो ऑडियो लीक्स आई थी। ठीक है, उसके बाद मुझे उन्होंने पार्टी बड़ी से बोल्ड लीक्स थी वो आपकी। हाँ देखें, मैंने उनको प्रूफ दिए, मैंने कहा जी ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है, आप फोरेंसिक करा लें, मेरा मोबाइल ले लें, फोरेंसिक करा लें, ये डॉक्टर्ड है, ये इंजीनियर्ड है, ये हेविली एडिटेड है, ये आप सबूत ले लें, लेकिन आप मुझे मौका दें। उन्होंने ना सुना, ना उन्होंने सुनने का कोई इरादा था। इसी को एक महीने बाद अपील जो उन्होंने सेंट्रल कमेटी स्कैड, ये उसका लेटर देख लें, उन्होंने कहा जी जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, आप पार्टी से फारिग हैं। मुझे इन्होंने मेरी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। जब मुअत्तल कर दी, साथ ही कह दिया ना आप पार्लिमानी पार्टी की मेंबर हैं, मीडिया स्ट्रेटजी में से निकाल दिया, हर किस्म की मीटिंग से, कोऑर्डिनेशन से निकाल दिया। अब जब इन्होंने मुझे डिसोन कर दिया, तो मैं, आप पूछेंगे कि 2 साल आप एमपीए कैसे रहीं। मुझे इंसाफ दिया 63A ने, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया 63A ने। 63A ने कहा कि तुम्हारे साथ ज्यादती और जुल्म किया गया है, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, तुम इसी सीट पे बैठो और अपना काम करो और कौम की खिदमत करो। और यही वजह है मीर साहब कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 2 साल ये मुझे परसिक्यूट को आप क्या समझते, टारगेट किया इन्होंने मुझे, ये मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सके क्योंकि आइन ने इनको इजाजत नहीं दी। आज ये किस मुंह से कहते हैं कि आपने पार्टी से इनहराफ किया, आपने पार्टी की कौन सी, मैं तो, आपने तो मुझे निकाल दिया, अब गिले शिकवे तो मैं करूं ना, आप कौन से गिले कर लिए। और मेरा केस इसी और निकालने के बाद कोई रेफरेंस भी नहीं भेजा आपके खिलाफ। वो इसलिए नहीं भेजा क्योंकि आईन ने उनको इजाजत ही नहीं दी। देखिए ना तो मैंने सीएम के खिलाफ वोट दिया, ना मैंने बजट में के खिलाफ वोट दिया, ना मैंने किसी कानून साजी के खिलाफ, मैं तो चुप करके एक वफादार की तरह बैठी रही। लेकिन इन्होंने मुड़ के देखा ही नहीं। मतलब मुझे तो गिला अपने लीडर से है
कभी आप तो मुझे जानते थे कि मैं आपकी वफादार हूँ, आपकी जाननिसार हूँ, आप तो कम से कम मुड़ के देख लेते कि किस हाल से गुजर रही है आपकी वफादार कारकुन। कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे मेरी आइन ने मेरे इर्द गिर्द एक तहफ़्फ़ुज़ की दीवार बना दी। इन्होंने पूरी कोशिश की, असेंबली में कई दफा इन्होंने अप्रोच किया। आपका दफा यही है कि आपको आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। बिल्कुल। मैं इस पे अब मुझे देखें, अब मुझे ये जब इन्होंने मुझे पार्लिमानी पार्टी से ही निकाल दिया, अब ये कैसे कहते हैं कि आपने इनहराफ किया? मैं तो आपकी मेंबर ही नहीं थी। हाँ, ये राणा साहब, ये सारी सूरत आ रहा है। अब आपके पास क्या नक्शा है? क्या हमजा वज़ीर आला रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नासरा जावेद इकबाल साहबा भी ज़रा थोड़ी सी इसमें शक का इजहार कर रही थी कि मेजॉरिटी शायद होती है, और शायद इसमें मेरा ख्याल था शायद दूसरी काउंटिंग में जो अरकान मौजूद होते हैं उनकी मेजॉरिटी से वज़ीर आला बनता है। क्या जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद मिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके न्यूज़ 1 TV चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और लास्ट टर्नोवर में मैं कैबिनेट के मेंबर के साथ साथ चीफ व्हिप भी था। हमारी पंजाब असम्बली की 371 की टोटल तादाद है और 371 में से 183 जो है वो PTI के हैं, हमारे 166 हैं। और आप ये देखें कि हमारे 5 MPs 3 साल से इमरान खान की गोद में थे, शरफपुरी साहब और अशरफ अंसारी, और वो PM से भी मिलते थे, CM से भी मिलते थे। हमने उनको शोकॉज नोटिस भी दिए, सब कुछ हुए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कहते थे कि ये जो लोग हैं ये हमें मिलते हैं, ये वायलेशन नहीं। इशू ये है कि जब तरीन ग्रुप हो या अलीम खान साहब हों या असद खोखर हों, इनके इख्तलाफात हमारे अदम इत्माद की वजह से नहीं है, पहले के हैं, 6 माह, साल, 1.5 साल से हैं। जैसे नूर आलम खान के 1.5 साल से हैं, राजा रियाज के हैं, और ये इशू चलता रहा। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं, रिक्वेजिशन तो हमने इलेक्शन के लिए अदम इत्माद के लिए करी थी, और उस वक्त परवेज़ इलाही साहब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे। तो ठीक बात है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि इस वक्त जब जो भी हो गया, अब इस होने के बाद आपकी मेजॉरिटी है, वो अकेली मेजॉरिटी तो नहीं है। देखें ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि हम बारी अक्सरियत से जीते हैं, और जो अदालत आलिया का फैसला है, अगर 25 अरकान ये भी कंसिडर कर लिया जाए तो वो 25 अरकान जो है वो 183 जो PTI के हैं उनसे निकलेंगे तो वो उनके 158 रह जाएंगे, हमारे 165 हैं, और उसके साथ साथ 7 प्योर पार्टी के हैं, 5 हमारे तादी हैं। हमारे तो आप देखें कि 177 बनते हैं या 176 बनते हैं, और उनके 168 बनते हैं 10 परवेज़ इलाही साहब के डालकर। मतलब आप एक कानूनी जंग लड़ेंगे? जी, हम कानूनी जंग लड़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अक्सरियत है। इस मुनारफ होने के बारे में भी शायद आप लोग कोर्ट में जाएं? जी बिल्कुल, हमारा राइट सर, ये इनके पास राइट है। हाँ, सर, ये कासम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर है, 62,500 वोट इनके जाली निकले थे, जो इलेक्शन कमीशन ने इनको डिसीट किया था, और वो स्टे पर डिप्टी स्पीकर रहे, जो 9 अप्रैल को रात को ड्रामा कर रहे थे और स्टे पर रहे। तो मैं समझता हूं कि ये आइन और कोर्ट भी इनको राइट देती है कि ये अपीलेट कोर्ट में जाएंगे, और जरूर जाएंगे, हम भी जाएंगे। इशू ये है कि ये इमरान खान जो है, ये सियासत का बेड़ा गर्क करने का ये खुद ही जिम्मेदार है, और हालात का। वो ठीक बात है, मैं तो सिर्फ इस इशू पे बात कर रहा हूँ कि इस वक्त सूरत हाल पंजाब असेंबली में क्या होगी। असम सरद जमशेद चीमा साहबा हमारे साथ हैं, और ज़ाहिर है ये कि PTI को रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को हम सुनते हैं, वो क्या कहती हैं, उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम मसरत साहबा। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, ये उज़मा कारदार साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी मुनहरफ रुकन हैं, जिन्हें आप मुनहरफ ही कहते हैं इन्हें, कुछ लोग नाराज़ कहते होंगे। और ये राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नासरा जावेद इकबाल साहबा से अभी हमने बात की है। अब क्या सूरत हाल है पंजाब की? जो हो गया उस पर बहस नहीं करता मैं, कि फैसला आ गया, इलेक्शन कमीशन का आ गया और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ गए। अब क्या होगा? ये लोग शायद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, पंजाब असेंबली में क्या सूरत हाल होगी, कैसी? देखें, सबसे पहले तो ये कि बड़ा खुशाइन फैसला है कि हॉर्स ट्रेडिंग और जो फ्लोर क्रॉसिंग थी उसका वंस फॉर ऑल रास्ता बंद हो गया है। आगे इंशाल्लाह हम कोर्ट में भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में भी, एंड देन फिर आगे इंशाल्लाह 2/3 मेजोरिटी के बाद इस तरह की लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए कि कोई भी जब कोई फ्लोर क्रॉसिंग करे तो ये 5 साल 10 साल की बहस नहीं होनी चाहिए
ये लाइफ टाइम जो है ना नाअहली होनी चाहिए। दूसरी जहां तक रहेगी बात कि अब आगे सिचुएशन क्या है, कल आपको पता है कि पंजाब असेंबली का इजलास बुला लिया गया है, और दूसरी जहां तक रहेगी बात कि पहले भी गैर आईनी इक़दाम हुए, ऐसे इक़दाम हुए जिनकी जमहूरियत के अंदर या जमहूरी रवैयों के अंदर कहीं कोई मिसाल नहीं है। पार्लियामान का तकद्दुस पामाल किया गया, इन लोगों को वो इजलास तो पहले के लिए किसी अगली डेट को पोस्टपोन कर दिया था परवेज इलाही ने, लेकिन अचानक फिर अब दोबारा बुला लिया है जी 30 को कर दिया जी। ये तो प्रेरोगेटिव स्पीकर असेंबली का होता है कि वो इजलास को बुला सकते हैं। और दूसरी जहां तक रहेगी बात कि ये वंस फॉर ऑल कौम ने डिसाइड कर दिया है। जमहूरियत के अंदर जो भी ओहदेदारान हैं, मेंबरान हैं, वो नुमाइंदे होते हैं अवाम के, और अवाम ने जो दीवार पे लिख दिया है वो मेरा ख्याल है ये जो लोटे थे इनको भी पता चल गया है। नहीं, अवाम ने कैसे डिसाइड कर दिया? को देखें, मैं क्योंकि उन्होंने कोर्ट ने कर दिया ना, ये कोर्ट ने कर दिया। देखें पहले कोर्ट ने जो फैसला किया, मैं उसको तो खुशाइंद कह रही हूँ, अवाम ने भी इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे अव्वल तो ये नायल होंगे फॉर लाइफ, और कभी अगर खुदा ना खास्ता ये जुर्रत करेंगे अपने हलकों में निकलने की तो लोग इनको निकलने नहीं देंगे। इनकी चेहरे लोगों के दिलों के ऊपर नक्श है जो इन्होंने ये खेल खेला। देखें वैसे तो जमहूरियत में वैसे भी ये बात ठीक नहीं है, लेकिन किस चीज के पेश नजर बैरूनी डॉलर साजिश और फिर मुदाखलत का जो खेल रचाया गया, ये तो आपका इल्जाम है ना। 22 करोड़ अवाम अब मुल्क जो है ना वो इसकी कीमत अदा कर रहा है। ठीक बात है। मैं ये सलमान आबद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल करता हूँ। सलमान आबद साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन पार्टी क्या कह रही है, और वो पार्टी जो गैर सियासी पार्टी भी है, स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क में, उसमें अदलिया को भी मैं शामिल करता हूँ। बाकी सियासतदारों को आप करें ना करें, लेकिन उनको मैं जरूर शामिल कर। ये हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सूरत है? मीर साहब, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है पंजाब के मामले में, सियासी हवालों से भी, इंतजामी हवाले से भी और कानूनी हवालों से। कानून का मसला यह है कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन पंजाब में मिलकर सियासी फोरम पर अपने मसले हल करने की बजाय सारे के सारे जो है वो अदालतों पर बंदूक रखकर अपना अपना मसला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और सारा बोझ जो सियासी बोझ है वो आपने अदालतों पे डाल दिया। एक बात इंतजामी तौर पे देखिए तो अभी तक कैबिनेट जो है वो हलफ नहीं उठा सकी क्योंकि गवर्नर कोई नहीं है, और जो आपकी कैबिनेट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी हुकूमत नहीं बन सकती, सिर्फ वज़ीर आला का इंतखाब हुआ है ना, और कैबिनेट जब बनती है तब हुकूमत बनती है ना, अभी तो हुकूमत नहीं बनी इस वक्त। और तीसरा बड़ा मसला ये आ रहा है कि जो गवर्नर का मामला है वो भी अदालतों के अंदर जेरे बहस चला गया है। आज सदर साहब ने खत लिख दिया शहबाज शरीफ साहब को कि उमर सरफराज चीमा ही गवर्नर रहेंगे। उधर से शहबाज शरीफ ने जवाब दे दिया कि जनाब 6 जून के बाद जो है आपको हर सूरत में जो है वो अपना बावलपुर वाले जो हैं हमारे गवर्नर उनको लगाना पड़ेगा बलूचिस्तान साहब को। अच्छा, अब उसके बाद आप देखिए कि स्पीकर कौमी सूबाई असेंबली जो है वो खुद उम्मीदवार है। अच्छा, वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इजलास तलब भी कर सकते हैं, इजलास खत्म भी कर देते हैं, इजलास बुलाते भी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और जो सबसे बड़ा खौफनाक काम हुआ कि आपकी पंजाब असेंबली के जो सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम है, अफसरान है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और बाकायदा सेक्रेटरी असेंबली के ऊपर तो गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। यानी पंजाब वैसे वो जो अफसरान है वो भी कमाल है, ग्रेड 6 से ग्रेड 22 तक जिस तरह गए हैं बहुत से लोग जो ये तो देखिए, ये तो अगर आप नहीं मैं वैसे ही मैंने जुमला मुर्तजा के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ बहरहाल वो इस वक्त सेक्रेटरी असेंबली तो है ना जी। अच्छा, जब अब उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, डीजी साहब गिरफ्तार हुए हैं, नायत लक साहब, तो इसका मतलब है पंजाब का जो इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम है वो तो पैरालाइज हुआ है। अच्छा, अब आप देखिए मजेदार बात यह है कि दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी है, पीएमएलएन भी कह रही है, पीटीआई और काफ लीग भी कह रहे हैं मेजॉरिटी है। अच्छा, इमरान खान का मसला ये नहीं है मीर साहब कि वो पंजाब असेंबली को बचाना चाहते हैं, वो तो पूरे मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि जी सिर्फ मरकज में इंतखाबात करवाएं और पंजाब में इंतखाब ना हो, सिंध में इंतखाब ना हो। उनकी तहरीक जो है वो तो बुनियादी तौर पे मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ है। अच्छा, इसीलिए परवेज इलाही को कहना पड़ा जी इमरान खान साहब कहेंगे तो मैं असेंबली तोड़ भी दूंगा। अब इस वक्त मैं ये समझ रहा हूँ कि पंजाब का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसको अगर आपको समझना है तो उसको लिंक करना पड़ेगा नेशनल पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ जो इस्लामाबाद में चल रहा है। अब उसमें 2 डिबेट चल रही हैं, एक ये कि क्या अर्ली इलेक्शन होने हैं और क्या इलेक्शन 2023 में होने हैं। अगर अर्ली इलेक्शन होने हैं तो फिर ये पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का, केपीके का मामला ये अपना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि फिर तो इंतखाबात होंगे और ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि सूबाई असेंबलियां मौजूद रहे और कौमी असेंबली के इंतखाबात हो जाएं। अच्छा, नहीं, ये पंजाब का तो कर लेंगे आप, खैबर पख्तूनख्वा का भी कर लेंगे अगर फर्ज किया पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई तो। सिंध का क्या करेंगे, सिंध बलूचिस्तान का?
सिंध को वो पिंडी वाले मना लेंगे, और जरदारी साहब आजकल उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है उनकी, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, इसलिए ये कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि चीज जो डिसाइड होनी है ना मीर साहब, वो डिसाइड होनी है कि क्या इस मुल्क में अर्ली इलेक्शन होने हैं। अगर होने हैं तो एक और सिनेरियो बनेगा, और अगर अर्ली इलेक्शन नहीं होने और इंतखाबात 2023 में होने तो फिर एक और सिनेरियो बनेगा। ठीक बात तो है। अभी तो जब तक इस्लामाबाद का फैसला नहीं होता, पंजाब का मामला यूं ही लगता रहेगा। और ये जो मेजोरिटी के मामलात हैं, ये देखिएगा, ये आप किसी तरह तोड़ फोड़ रहेगी। और जब खुद उन्होंने हमजा शहबाज ने कहा जब तक नया गवर्नर नहीं आएगा कैबिनेट नहीं बन सकेगी। तो मुझे लगता है कि पंजाब का जोड़ तोड़ जो है वो मरकजी सियासत के साथ जुड़ा हुआ है, जो अगले चंद दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा कि ये किस तरफ जाएगा। मैं आपकी बात समझ गया। यहाँ हम लेते हैं एक वक्फा जी, वक्फे के बाद आके इस बात को दोबारा शुरू करते हैं और इसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस मसले पर कि पंजाब की जो सूरत हाल है ये लिंक है पूरे मुल्क के साथ, और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, गवर्नर का मसला कैसे होगा, यहाँ का तय कब होगा। सलमान आबद ये कहते हैं कि ये तय इस बात पे होगा कि इलेक्शन कब होने, इस अक्टूबर नवंबर में होने या अगले अक्टूबर नवंबर में होने, ये मसला है। अक्टूबर नवंबर से पहले तो इलेक्शन की कोई बात हो नहीं सकती और मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन। अच्छा, अक्टूबर नवंबर की तारीख क्यों, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत ही अहमियत इसके हासिल हो गई है कई लिहाज से। कई तकर्रियों के हवाले से लोग इसको ज़्यादा अहम समझ रहे हैं, मैं नहीं समझता, लेकिन लोग समझते हैं तो ज़रूर समझते रहे। मुझे बताइए अब आप क्या करेंगे। मैं पहले से आपसे पूछता हूँ कि आप केस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? जी बिल्कुल सुप्रीम, बल्कि मुझे थोड़ा सा 1 मिनट दें। हाँ। मुझे बड़ी वो हंसी आ रही थी कि जब ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग को इनकरेज करते हैं, जो सेनेट में इलेक्शंस में आपने देखा जब संजय रानी साहब चेयरमैन बने, इनके पास मेजॉरिटी तो थी नहीं, उस वक्त सब ज़मीर के फैसले हो रहे थे, वो सब जायज़ था, वो सब हलाल था। फिर वो जो 3-4 इनके जो मुनहरिफ इनसे जाके मिल गए थे तब वो भी हलाल और जायज़ था। फिर एक जलसे में मैं खान साहब को सुन रही थी कि हमारे पास तो 35 फॉरवर्ड ब्लॉक हम बना सकते थे नून लीग का, जो हमारे साथ आके मिल जाए, लेकिन हमें कहा गया नहीं, जहां वो हैं उनको वहीं रहने दें, इसलिए हम रुक गए। तो वो सारी चीज़ें तो जायज़ थी, लेकिन यहाँ पे ये समझते हैं कि नहीं ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन ये असल जो बहस तो अब ये आई है कि पहले ये तय था कि जो वोट आपने डाल दिया वो डाल दिया। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है मीर साहब कि हाँ। जो वोट आप ने पहले डल गया वो डल गया, उसके बाद फैसला होगा उन अब आप क्या करेंगे, क्या अब करेंगे क्या आप? हमारा पूरा अपना जो आईनी हक है एक सुप्रीम कोर्ट में जाने क्या का। पूरा ग्रुप फैसला कर रहा है? जी बिल्कुल, हम एक ग्रुप की हैसियत से फैसला कर रहे हैं और हम कानूनदानों से मशवरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे प्रॉपर एक लीगल टीम है हमारे साथ और वो हमारा केस लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह। ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, अगर आप इनके आखिरी पेज पे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो उन्होंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो भी प्री रिक्विजिट्स थे 63A के, उनको हमने नज़रअंदाज कर दिया है, वो हमने उनको देखा ही नहीं। तो ये तो फिर कोई एक सही फैसला ना हुआ कि आपने जो रूल ऑफ लॉ है या कानून है उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे ही नहीं किए। एंड की एक चीज़ आपने देख ली, उससे पहले जो 63A कह रहा है वो सारा आपने वॉश आउट कर दिया। तो ये तो बात ऐसे नहीं होगी। तो इसलिए 1 महीने में सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह ताला वहाँ आप लोगों में कुछ का मौक़िफ़ ये भी है कि उनको कोई पार्टी की तरफ से कोई रिटर्न इंस्ट्रक्शन नहीं मिली कि वोट किसको कास्ट करना। बहुत सारी बातें मेरी ये है कि जी मेरे पे तो कोई एक पाबंदी थी नहीं, क्योंकि मैं तो पार्टी से इन्होंने मुझे मेरा ये कंटेंशन है। पार्टी से निकाल दिया था लेकिन मेंबरशिप खत्म करने के लिए कोई इन्होंने कोई इकदाम नहीं किए और इसलिए नहीं कर सके क्योंकि आईन ने इनको इजाजत नहीं दी। तो मेरे से तो मेरा तो ये केस है। बाकी कुछ लोगों को कोई रिटर्न डायरेक्शन नहीं आई। तीसरे एक जब आप बॉयकॉट कर देते हैं इलेक्शन, इन्होंने सबने बॉयकॉट कर दिया था ना, ये वॉकआउट करके चले गए थे बाहर। तो जब आप वॉकआउट कर जाते हैं तो फिर कोई मेंबरान पे पाबंदी नहीं होती कि वो किसको भी वोट डाल दें, क्योंकि आपने तो बॉयकॉट कर दिया। तो ये बहुत सारे नुक्ते हैं। जनाब आप क्या कहते हैं? बहुत सारे नुक्ते हैं। आज बड़ा मौका है साथ देने का लड़ने की बजाय। मीर साहब मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जब 63 मैं एक सवाल पूछ लूँ जी प्लीज। पंजाब का बनेगा क्या? जो सूरत पैदा हुई है, ये जीते कोई और जीते, मुझे इससे नहीं, मैं सिर्फ पंजाब का क्या बनेगा?
सजाद मीर साहब, आप क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान का क्या बनेगा सवाल तो आप यही है। क्योंकि खुद एक मुहब्बे वतन है, आपको पंजाब के 12 करोड़ आवाम का भी फिक्र है और पाकिस्तान का भी है। मैं भी ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सियासत में जो एक प्यार मोहब्बत का तल्लक था वो इमरान नियाजी ने ख़त्म कर दिया। आप ये देखें 12 अक्टूबर 99 को आयन टूटा, लेकिन 2008 में परवेज मुशर्रफ से हमने पार्टी ने ओथ लिया था ब्लैक पट्टियां बांधकर। फिर उसकी कंटिन्यूटी देखें, 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में ममनून हुसैन ने ओथ लिया इमरान खान से, और आज ये जो आईनी ओहदेदार जो हैं उनको सदर और गवर्नर को उन्होंने पीटीआई के टाइगर बनाकर रख दिया है। ये इसकी जिम्मेदारी इमरान खान पे है। पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की है और हमजा शबाज शरीफ वज़ीर आला हैं और इंशाल्लाह रहेंगे, और मरकज में मियां मोहम्मद। इसका वही दस्तूर है कि पहले वोट जो हैं वो पड़ेंगे और असेंबली की जो 186 नहीं ले सकेगा, फिर जो मेजॉरिटी आएगी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर आप ठीक, इसकी सर मजीद तशरीह कोर्ट ही कर सकती है, लेकिन सर कोर्ट तशरीह कर सकती है, अमेंडमेंट नहीं कर सकती। अमेंडमेंट आइन की में पार्लियामेंट ने करनी है। सर आप जो 63A का पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट में था, उसमें ऑनरेबल जजेस का फैसला था कि किसी वोटर्स को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है। और उसमें ये नहीं कहा गया था कि फ्लोर क्रॉसिंग या सो एंड सो। इसलिए हम अर्ज करना चाहते हैं, इनका राइट था, इन्होंने वेल किया, हम ये कोर्ट में जा रहे हैं। बल्कि वो कोर्ट का डिसीजन था, ये कोर्ट की राय है। ये कोर्ट की राय है। यस सर, आप बिल्कुल नब्ज को फील कर रहे हैं। और फिर मैं अर्ज करूंगा कि ये अभी चेयरमैन सेनेट मौजूद हैं, माशाल्लाह जिंदा हैं माशाल्लाह, तो हमारे 56 सेनेटर हाथ खड़ा कर रहे थे। जब गिनती होती है वो 49 हो जाते हैं, तो आया उस पर भी तो सो मोटो एक्शन हो सकता है। तो मैं गुजारिश करूंगा भी के पाकिस्तानी उस पर। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बड़ी सामने है कि भाई गवर्नमेंट अक्सरियत में है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीतते हैं और शेख हफीज हारता है, इसलिए सो मोटो एक्शन भी होना चाहिए और जो रूल है सब पर क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, ये नहीं है। और फिर जो हमारे 5 लोग आज भी पीटीआई के साथ बैठे हुए, उनकी गोद में बैठे हुए, आया उन पर भी एक्शन होता है या होना चाहिए? ये नहीं लेंगे। आपने भी उनकी मेंबरशिप उनको डिसीट नहीं किया? नहीं, डिसीट तो सर इलेक्शन वही मसला हमने उनको शोकाज नोटिस दिया था। हाँ। और वो हमने पूरा प्रोसीजर कर लिया था। और इशू ये है कि वो आपकी बात ठीक है, डी सीट नहीं। जी एक मिनट में मुस्तरद जमशेद चीमा साहब से पूछ लूँ, मैं फिर आगे की तरफ आता हूँ। जी मुस्तरद साहबा, ये अब पंजाब में ये सारी बहस सुन रही हैं आप, ये दोनों बैठे हुए हैं, उज़मा तो आपकी पार्टी की थी, अब वो मुनहरफ हैं, मुनहरफ कह लीजिएगा, और राना साहब तो ये मुस्लिम लीग के हैं। क्या अब ये सारा जो पढ़ रहा है, ये क्या पढ़ रहा है, सारी सूरत क्या बन रही है, क्या बनती नजर आती है? जी एक मुहिब वतन पाकिस्तानी के तौर पर भी जरा सोच के मुझे बताइए कि क्या करें हम। देखिए जी, तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानी देख रहे हैं जिस तरह से ये खेल रचाया गया। पाकिस्तान के अंदर जो अनारकी फैलाने की माशाल्लाह से हर दिन कोशिश कर रहे हैं, जोरों शोर से कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, इस पे क्या टेक है आपकी एज एन एंकर, एज एन एनालिस्ट, एज ए पाकिस्तानी, कि डॉक्टर शीरी मजारी को अरेस्ट करने की क्या माशाल्लाह से कौन से उन्होंने वो तो छोड़ने का हुक्म दे दिया हमजा ने। अच्छा, दूसरी जांच पकड़ने की नौबत क्यों आई? अभी रात से तो ये लोग औरत कार्ड खेलते हुए माशाल्लाह इनकी सांसें फूली हुई हैं। जिन लोगों को औरत नाम के लफ्ज की बिल्कुल भी इज्जत और तकरीम नहीं पता, इनकी अपनी पार्टी की एमएलए थी, जब मैंने इनकी सपोर्ट में आवाज उठाई थी, ना मरियम बोली थी, ना हमजा, ना ये जितनी पीएमएलएन थी, इनको माशाल्लाह से सांप सूख गया था। मैं आयशा रजब की बात कर रही हूँ। इनके अपने तलाल चौधरी ने जब तंजीम साजी की थी तो किसी ने उस खातून की सपोर्ट नहीं की थी, वो इन्हीं की मेंबर थी, क्योंकि आगे से अपना चहीता था। देखें, आयशा रजब की बात करी, फैसलाबाद में जो मशहूर जमाना, जी मशहूर जमाना है, लेकिन आज देखिए ना हमजा ने तो उसको तो छोड़ दिया है। अच्छा, मैं अब कंप्लीट कर लूँ ना जी, मैंने काफी बातें सुनी है। वैसे भी आज पैनल हमें तो अलाउ ही नहीं है कि जहाँ पे एक ही साइड से आपने 2 लोग बैठाए होते हैं, बीच में नहीं सलमान अहमद भी मौजूद है, नासरा जावेद भी मौजूद थी। अच्छा जी, चले मैं अब कंप्लीट कर लूँ, फिर मैंने मीटिंग में बैठना है। मैं फिर आई रिक्वेस्ट कि मैं फिर इजाजत चाहूंगी आपसे। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, इस वक्त आपने एज ए मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से पूछा है
तो वो सारे पाकिस्तानी रोजाना सड़कों के ऊपर निकल के बताते हैं कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ये अनारकी नहीं है। मीर जाफर गद्दारों की, मीर सादकों की, मीर जाफरों की कोई गुंजाइश नहीं है, लोटों की तो आप लोगों ने दी है, जरा उन पे भी जरा गौर करें। आपने जाना है ना, इसलिए वो बोल रही है। महमूद के साथ बैठ के ठहरे इनकी बात इलेक्शन कमीशन रिजाइन कर दें, हमें कोई उन पे आज आपके क्या ख्याल? आप बहस नहीं करें, उनकी बात सुन ले, वो चली जाएंगी। कॉल और फेल में इतना तजाद है, बात सुन लेना, वो बात कर लें, बात देखें, वो बात कर लेंगी, फिर उनका राइट है कि वो आपकी बात का जवाब दे, लेकिन वो जाना चाह रही हैं, इसलिए मैं उनको सुन रहा हूँ। नहीं भाग रही, छोड़ रहे आप उनकी बात। भागने वाली बीबी तुम हो, भाग के पता नहीं। मैं नहीं भागने वाली, मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ। हाँ, आपने साजिश मेरे खिलाफ की थी, मैं आज खुल के ये नेशनल नेटवर्क पे कह रही हूँ, मेरे खिलाफ साजिश मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा ने की थी। अच्छा, आज मैं खुल के कह रही हूँ, चाहे आप मुझे कोई लीगल नोटिस भेजें, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। अब उनकी बात तो सुन ले, आप बात सुन ले। यही खातून है, देखिए दूसरी एमपी जो है, देखिए के खिलाफ इन्होंने बात तो सुन ले, अब बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन ले ना। इस बात पे फख्र है कि मैंने तुम्हारे जैसी बेऔकाती औरत को पहले समझ लिया था, पहले अल्लाह ताला की लाठी पे आवाज होती है, फिक्र ना करें इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था। निकलो ना, तुम्हें अवाम पूछेगी जिस तरह से तुमने आपको पूछेगी, अब उनकी बात मुकम्मल होने दे, ये बात हो गई इतनी काफी है। मीर साहब आपकी इज्जत में प्रोग्राम के लिए आई, मैं मीर साहब की बहुत नहीं, ये तो आप बात तो सुन लेना प्लीज। मैं इनकी बात में नहीं बोली, ये इस बेवकाती औरत को तो कोई मुंह नहीं, आप ये खुद होंगी, नहीं, अपना मुंह संभाल के बात करें। ये लफ्ज आप भी इस्तेमाल ना करें ना। निकलो ना, बाहर निकलो ना, तुम्हें हमारे बाहर से ही अंदर आई स्टूडियो में, मैं बाहर से ही अंदर आई। और ये बात यार, लोटी चलो प्लीज थोड़ा लोटी, तुम तो बाहर मुंह दिखाने लायक लोटी तुम खुद होगी। तुमने गद्दारी की है साहब, आप तो इनको नहीं, इसकी जुबान नहीं रोक सकते। देखिए ये बड़ा लोटी तुम खुद हो बहुत बड़ी, तुम साजिशी हो बहुत बड़ी, तुम हर एक को पीछे से छुरा घोंपने वाली हो। देखो ये पहले हमारे जरा एक मिनट चुप तो करें मुसर्रत साहब। देखिए बात सुनिए, जब आप ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगी तो फिर वो आपके जाने के बाद पता नहीं क्या क्या करेंगी। नहीं, वो करती रहे ना, लेकिन आप मुझे ये बताएं, मैं इनकी बात में बोली हूँ? नहीं, आप बात मुकम्मल करें ना, मैंने उनको चुप कराया है, आप बात मुकम्मल करें अपनी। अच्छा देखें जी, इस मुल्क में जो मीर जाफर, मीर सादिक, गद्दार और जो बैरूनी कुव्वतों के जो डॉलर पे बिकने वालियां और बिकने वाले, उनको अवाम पहचान चुकी है। आइंदा के लिए ये सियासी यतीम इंशाअल्लाह ताला आपको सड़कों पे धक्के खाते हुए नजर आएंगे। सियासत में, अवानों में इनकी कोई जगह अवाम नहीं छोड़ेगी। मीर जाफर आप सिपा सलार को कह रहे हैं, मीर जाफर को सिपा सलार को कहा है। आप जिसको मर्जी समझे, जिन्होंने साजिश रचाई है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपने जिसको मर्जी कोट करना है कर दो, मैंने अपनी बात कर ली है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। आप बहुत मसरूफ भी थी, उसके बावजूद आपने वक्त दिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक वक्फा लेता हूँ जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन किराम, आपने बड़ी गर्मा गर्म बहस भी सुनी और कुछ वो इश्यूज भी सुने जो छुप चुके थे, यानी कि लोगों की नज़रों में नहीं थे, वो भी आए। कोशिश तो हमारी थी कि हम बिल्कुल इस तरह बात करें कि आज के मसले को हल करें और उसके बारे में गौर करें कि वो सूरत हाल के बाद। सलमान आबद को मैं इसलिए ज़हमत देता हूँ। सलमान आबद साहब, क्या आप सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, इतने हीटेड माहौल में क्या लगता है कि कोई राह अमल आती नजर नहीं आ रही? आप कहते हैं वफाक का मसला तय होगा, सूबे का होगा, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन ये तो वफाक का मसला तय होता नजर आता है, ना सूबे का मसला तय होता नजर आता है, ना पाकिस्तान का मसला तय होता नजर आता है। क्या नजर आता है आपको? की वजह यह है मीर साहब कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त इस तक पोलराइजेशन आ गई है, और सिर्फ सियासत में नहीं आई, सहाफत में देख ले, रियासती इदारों के अंदर देख ले, हर जगह आप देखिए, आपको जो सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशनों को देख ले, आप मीडिया को देखें, तो हर जगह पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है और लोग अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर जाकर खड़े होते हैं, ये समझ रहे हैं कि सिर्फ जो सच उनका है वो ही पूरा कौमी सच है, बाकी सब फ्रॉड है। अब इस पोलराइजेशन के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, एक पॉलिटिकल प्रोसेस को कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चलाया जाएगा, डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जाएगा, किस तरीके से इस मुल्क की गाड़ी को आगे चलाया जाए, जो मईशत इस वक्त गर्दाब में फंसी हुई है, जहां कहा जा रहा है कि माशी इमरजेंसी लगाने का माहौल बन रहा है, वहां इस तरह की पॉलिटिक्स को कैसे चलाया जाए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है कि यहाँ कोई कौमी इश्यूज की तो बात नहीं कर रहा, हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, सब एक इक्तदार की रस्साकशी का खेल चल रहा है।
और सब उसको अपने अपने तरीके से उसको डील करके अपने लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त हम अमली तौर पे सियासत के अंदर एक बंद गली में चले गए। यानी आप अंदाजा लगाइए ना कि कितना अजीब मामला है कि आज की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को कह रही है कि अगर हम हुकूमत चलाना चाहते हैं तो हमें 3-4 गारंटियां दें। यानी आप इमरान खान को भी काबू में करें, आप माशी इमरजेंसी भी लगाएं, आप जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में माशियात सख्त फैसले भी करें, आप 2023 तक के हमें इंतखाबात की गारंटी भी दें। हालांकि ये तो कहते थे हम तो वोट की इज्जत के लिए आए, हम तो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आज कुछ और कह रहे हैं। इसी तरीके से इमरान खान साहब जो है वो बाहर एक तहरीक लेके आए हैं, वो कहते हैं कि जब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं होगा मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं सड़कों पे बैठा रहूंगा। एक डेडलॉक पैदा हो गया ना पॉलिटिक्स के अंदर, वैक्यूम पैदा हो गया जी। अब उसमें ना सिर्फ आपकी पॉलिटिकल फोर्सेस, खुद इस्टेब्लिशमेंट, खुद हमारे सियासी जो हजरात हैं, जो हमारे बाकी स्टेक होल्डर हैं, सब एक मुश्किल सूरत हाल में आ गए और सारा का सारा बोझ जो है वो हम जुडिशरी पे डालकर आगे बढ़ना चाहते हैं कि अदालतें फैसला कर दें हमारे हक में। अगर फैसले आ जाए तो फिर कहते हैं कि अदालतें ठीक है हक में, अगर फैसले खिलाफ आ रहे हैं तो कहते हैं अदालतें ठीक नहीं है। देखिए ये तो दबाव में आ गई है। अब ये देखिए ना कितना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट दबाव में आ गई है, जुडिशरी दबाव में आ गई है इमरान खान के बड़े जलसे देख के। तो ये जो चीजें हमारे यहाँ हो रही है ये किसी भी तरीके से मैं समझता हूं कि कौमी मफाद में नहीं है, मुफाद में नहीं है। ठीक बात कही आपने। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस बात पे? वो कहते हैं कि जी खला पैदा हो गया है और कौमी मफाद पे सोचने के बजाय हम या तो पार्टीजन होकर सोच रहे हैं या अपने अपने मफाद में सोच रहे हैं। क्या हम कोई इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो सकता? मीर साहब, मुझे बहुत दुख होता है इस बात से कि हमने एक कौम बन के सोचना बंद कर दिया है। एज ए नेशन हम एक इकट्ठा होके एक वन नेशन बन के जो है ना हम इस वक्त आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमें चाहिए कि सियासत को पसे-पुश रखें थोड़ी अरसे के लिए, मईशत को हम आगे ले आएं और ये सोचें कि हमने इस मुल्क को इकट्ठे, देखें जो भी असेंबली में आता है ना मीर साहब, वो कहीं ना कहीं से तो मैंडेट लेके आया है, किसी ने उसको वोट डाला है तो वो असेंबली में बैठा हुआ है। तो ये सबके साथ सबको इकट्ठा मिलके बैठना चाहिए, मुश्तरका पब्लिक के इंटरेस्ट में फैसले करने चाहिए और फिर चाहे आपको पर्सनली कोई ना पसंद हो, कड़वा घूंट भर लें, ये सोच लें कि जी वो भी इलेक्शन लड़के आया है, उसको भी किसी ने वोट दिए, और फिर आगे फैसले करें जो पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट में हो। वो ऐसी बात हमें किसी को, चाहे कोई पार्टी हो, ऐसी बात हरगिज़ नहीं करनी चाहिए जिससे आपके मुल्क को इंटरनली या एक्सटर्नली को नुकसान पहुंचे। जी राना साहब, लास्ट वर्ड्स क्या कहेंगे आप? सर मैं ये अर्ज करूंगा, IMF के साथ जो 3 महीने पहले उस वक्त की गवर्नमेंट ने रिटर्न कमिटमेंट दी थी बिजली, गैस, पेट्रोल की सब्सिडी खत्म करने का, वो इस वक्त कौम के लिए अज़ाब बना हुआ है। और हम गरीब आवाम का कसूर क्या है? IMF के पास उस वक्त गवर्नमेंट ना गई। हर गवर्नमेंट की ये तरजीहात होती हैं। डॉलर 110 पे हमने दिया तो 9 अप्रैल को हमें 192 में डॉलर मिला। इमरान खान साहब कंटेनर से नहीं उतरे। जब मियां शबाशी ने कहा था कि मसाके मशीयत करे 2019 में, तो मजाक उड़ाया गया। आज हम ये कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर को अपना रोल प्ले करेगा। जैसे DG ISPR साहब ने कहा कि फौज का सियासत में कोई रोल नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हमेशा कहते रहे हैं। अब हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी की बुनियाद भी मईशत है। यस, हमें एक तरह का मिसाक मईशत जो है वो तैयार करना चाहिए। सर हम मिसाक मईशत चाहते हैं, इसलिए हमने अर्ज किया है कि तमाम स्टेक होल्डर भी अपना रोल प्ले करे। ये पाकिस्तान हम सब का है, लेकिन जिस हालात में 4 साल में इमरान खान ने पाकिस्तान दिया, 4 साल में बर्बाद करके आप कहते हैं 1 महीने में क्या हो गया? नहीं, ये 4 महीने में तबाही बर्बादी होने के बाद हमें मिला। हम अपोजिशन को भी इज्जत देना चाहते हैं, वो आए रोल प्ले करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स वो काट देंगे। वक्त खत्म हो गया है। हम सारी गुफ्तगू जो है खुलासा उसके निकलता है कि खिलाफ पैदा हो गया है, वैक्यूम पैदा हो गया है, लोग इकट्ठे नहीं है, इनमें दूरियां हैं। हम पंजाब का मसला सोच रहे हैं, लेकिन पंजाब के मसला लिंक है वफाक के मसले के साथ, और वफाक के मसले की बात भी ये है कि जब तक पार्टियों के दरमियान इत्तफाक राय नहीं होता, उनके दरमियान तकसीम की ये सूरत नहीं होती जो यहाँ पैदा हुई है, उस वक्त तक हम रास्ता तलाश नहीं कर सकते। सबसे अहम बात यह है कि अपनी मईशत के बारे में सोचें और मईशत के लिए कोई रास्ता तलाश करें, कोई राह तलाश करें, कोई राह अमल तलाश करें, उस पर कम से कम कंसेंसस कर लें। बाकी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो हर जगह होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, हर जमहूरियत में होते हैं, होने दीजिए उसे। लेकिन मईशत के बारे में और बुनियादी सलामती और बका के मसलों के बारे में एक कंसेंसस पैदा करें, तमाम पार्टियाँ ही नहीं, तमाम स्टेक होल्डर भी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।